हेलो दोस्तों, आज है 15 जून 2021 और 15 जून 2021 से जितने भी हरियाणा के करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़ेंगे। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए। हरियाणा की कौन सी यूनिवर्सिटी एप्टीट्यूड टेस्ट की सुविधा देने वाली देश की पहली यूनिवर्सिटी बनेगी? तो ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी सुविधा देने वाली है ये? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तो पीएलसी सुपोई यूनिवर्सिटी हरियाणा की नहीं बल्कि देश की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी बन गई है जो एप्टीट्यूड टेस्ट की सुविधा देगी। अब दोस्तों ये होता है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों ये है पीएलसी सुपोई यूनिवर्सिटी जो रोहतक में स्थापित है। पढ़ लेते इसके बारे में। इसकी फुल फॉर्म है पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट। अब दोस्तों पढ़ लेते होता क्या है। कॉलेज पहुंचने पर अक्सर विद्यार्थी योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का चयन नहीं कर पाते। सही मार्गदर्शन नहीं होने से असमंजस की स्थिति बन जाती है। ट्रेड के साथ चलने की कोशिश में ऐसे विषयों का चयन कर लेते विद्यार्थी जिनमें न तो विद्यार्थी का रुझान होता है और न ही उनके लिए यह एप्टीट्यूड या अभी अक्षमता होती है उनमें। पंडित लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट इनकी पीएलसी सुपोई ने विद्यार्थियों की इस परेशानी को दूर करने के लिए एक पहल शुरू की है। यूनिवर्सिटी एडमिशन से पहले विद्यार्थियों को अपनी योग्यता परखने का मौका देगी, इसलिए एप्टीट्यूड टेस्ट शुरू करने वाली यह यूनिवर्सिटी देश की पहली यूनिवर्सिटी बन गई है। अब दोस्तों इस यूनिवर्सिटी से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने कल करवाया था, उसे दोबारा रिपीट कर देता हूँ। कलाकारों के लिए ग्रेडिंग सिस्टम शुरू करने वाली भी यह यूनिवर्सिटी देश की पहली यूनिवर्सिटी बन गई। आपको ये भी इसके बारे में नोट कर लेना है। अब दोस्तों इस यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म है पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट और इसकी स्थापना हुई थी 2014 में रोहतक में और वर्तमान में इसका वाइस चांसलर या कुलपति कौन है? तो राजबीर सिंह। अब दोस्तों बात यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय की हुई तो हरियाणा में कुछ इनसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं, पढ़ लेते हैं। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय जंतपाली महेंद्रगढ़ में है। ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाली देश का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। हरियाणा के यूनिवर्सिटी केजी टू पीजी शिक्षा प्रणाली करने वाली हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी बन गई है। और जेजी विश्वविद्यालय ने इंडोनेशिया जकार्ता द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ग्रीन मैट्रिक अवार्ड में विश्वविद्यालय अखिल भारतीय स्तर पर 6ठा स्थान और विश्व स्तर पर 321वां स्थान प्राप्त किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए। हरियाणा सरकार कितने वर्षों तक केंद्रीयकृत पानी निगरानी प्रणाली बनाएगी? तो इस प्रणाली की स्थापना कितने वर्षों तक की जाएगी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो 2 वर्षों के लिए इसकी स्थापना की जाएगी। अब दोस्तों ये है क्या? मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा वाटर रिसोर्स अथॉरिटी की पहली बैठक में कहा कि किसानों को भूजल, नदियों का पानी व शोधित जल की सुचारू उपलब्धता के लिए आगामी 2 वर्षों हेतु प्रदेश में केंद्रीयकृत पानी निगरानी प्रणाली तैयार की जाएगी, जिसमें जिलों, ब्लॉक या गाँव को भी शामिल किया जाएगा। इस योजना के तहत इस प्रणाली के तहत प्रत्येक गांव का जल उपलब्धता सूचकांक तैयार होगा, जिससे लोगों को उनके भविष्य में जल से संबंधित जानकारी मिल सके। अब दोस्तों एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आप जिसे नोट कर सकते हैं, हरियाणा राज्य वाटर रिसोर्स अथॉरिटी बनाने वाला देश का 5वां राज्य भी बना। सॉरी यहाँ पर 5वां आएगा, देश का 5वां राज्य बना, आपको ये भी याद रखना है। और जान लेते हैं। और इस अथॉरिटी का चेयरमैन कौन है? तो केशनी आनंद अरोड़ा। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हरियाणा सरकार ने इस साल यानी कि 2021 में 25% पानी के पुनः उपयोग और 2022 में 60% पानी के पुनः उपयोग का लक्ष्य भी रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए। राष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा नशे के मामले में देश में कौन से स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो हरियाणा 5वें स्थान पर है। जान लेते इसके बारे में। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा नशे के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर 5वें स्थान पर है, जबकि जहरीली शराब से मौत के मामले में तीसरे स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2020-21 में हरियाणा कौन से स्थान पर रहा है? तो हरियाणा ने इस इंडेक्स में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन है, तो हरियाणा ने 4था स्थान प्राप्त किया है। हरियाणा ने एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2020-21 में 4था स्थान प्राप्त किया है। पहले पर मध्य प्रदेश, दूसरे पर ओडिशा, तीसरे पर हिमाचल प्रदेश और चौथे पर हमारा हरियाणा राज्य रहा है। अब दोस्तों बात एनीमिया की हुई तो हरियाणा में एनीमिया फ्री हरियाणा का ब्रांड एम्बेसडर मानुषी छिल्लर को बनाया गया। अब दोस्तों बात इंडेक्स की हुई तो इंडेक्स से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं, उन्हें पढ़ लेते हैं।
एसडीजी इंडेक्स 2020-21 की रैंकिंग में चंडीगढ़ ने 100 अंकों में से 79 अंक लेके पूरे भारत में प्रथम स्थान, जबकि हरियाणा ने 100 अंकों में से 67 अंक लेके 14वां स्थान प्राप्त किया है। और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में हरियाणा को A+ ग्रेड मिली है। आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा के किस जिले के बॉक्सर मनीष कौशिक टोक्यो ओलंपिक 2021 में भाग लेंगे? तो ये हैशटैग ओलंपिक 2021 हरियाणा के तहत क्वेश्चन है। तो मनीष कौशिक किस जिले से बिलोंग करते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो भिवानी जिले से बिलोंग करते हैं। अब दोस्तों पढ़ लेते हैं इनके बारे में। दोस्तों ये मनीष कौशिक जो टोक्यो ओलंपिक 2021 में भाग लेंगे। इनकी उपलब्धियां जान लेते हैं। 2008 में मनीष कौशिक ने मुक्केबाजी का सफर शुरू किया था, इनकी खेलना शुरू किया था। 2009 में केओ नेशनल कप थाने में 32 किलोग्राम भार वर्ग में पहला गोल्ड मेडल जीता था। 2015 में पहली बार सीनियर नेशनल बॉक्सिंग में रजत पदक जीते हैं। 2018 में ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीत चुके हैं। 2019 में नेपाल में हुए साउथ एशियन गेम्स में रजत पदक, और 2019 में ही ये विश्व मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीत चुके हैं। और जान लेते हैं इनके बारे में। 2020 में शानदार खेल उपलब्धियों के कारण इन्हें अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है, और 2020 में इन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा राज्य में भूजल दोहन के कारण कितने ब्लॉक रेड जोन में आ चुके हैं हरियाणा के? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो हरियाणा के 85 ब्लॉक रेड जोन में आ चुके हैं। पढ़ लेते हैं दोस्तों। भूजल दोहन के कारण वर्ष 2004 में राज्य के 114 ब्लॉकों में से 155 ब्लॉक रेड कैटेगरी यानी कि रेड जोन में थे, लेकिन जो 48% था पहले 2004 का, लेकिन 2020 में 141 ब्लॉकों में से 85 ब्लॉक लाल श्रेणी में पहुंच चुके हैं, जो 60% है, और बहुत ही ज़्यादा ये सीरियस बात है। इसी के प्रयासों से उभरने के लिए हरियाणा सरकार ने जैसे मेरा पानी मेरी विरासत योजना, भूजल अटल योजना शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा के किस जिले में राज्य की पहली हॉट एयर बलून की सुविधा शुरू होगी? तो इसे किस जिले में शुरू किया जाएगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो इसे पंचकुला जिले में शुरू किया जाएगा। अब दोस्तों जान लेते हैं होता क्या है। दोस्तों इसे कहते हैं हॉट एयर बलून। पढ़ लेते इसके बारे में। पंचकुला जिले के मोरनी में जल्द ही हॉट एयर बलून सुविधा शुरू होने जा रही है। पहले चरण में 20 जून को मोरनी में पैराग्लाइडिंग शुरू होगी, और दूसरे चरण में हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सवारी यानी कि सफारी की सुविधा शुरू की जाएगी। अब दोस्तों जिक्र पंचकुला का हो तो पंचकुला से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा, वो पढ़ लेते हैं। हरियाणा राज्य का पहला ई चार्जिंग स्टेशन 4 जनवरी 2021 को पंचकुला में शुरू किया गया है, और पंचकुला में बायोमैथिनेशन प्लांट स्थापित किया जा रहा है। पंचकुला में चंडी मंदिर के पास एजुकेशन सिटी विकसित की जाएगी, इनकी पंचकुला को एजुकेशन सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। पंचकुला के पिंजौर को फिल्म सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा, और पंचकुला में राज्य स्तरीय चोट उपचार पुनर्वास केंद्र बनाया जाएगा। पंचकुला के पिंजौर में सेब मंडी बनाई जाएगी, और पंचकुला जिले में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। और पंचकुला को हरियाणा का तीसरा महानगर निगम बनाया गया, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट दोस्तों रिवीजन टाइप शुरू हो गया, हमने जो क्वेश्चन पढ़े उनका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि ऐसा करने से मेरा भी हौसला बढ़ता है और मैं आपके लिए बढ़िया से बढ़िया वीडियो लाने की कोशिश करता हूं, तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा की कौन सी यूनिवर्सिटी एप्टीट्यूड टेस्ट की सुविधा देने वाली देश की पहली यूनिवर्सिटी बन गई है? तो है PLC सुपुआ। ये यूनिवर्सिटी 2014 में स्थापित की गई थी और रोहतक में स्थापित है ये। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा सरकार कितने वर्षों तक केंद्रीयकृत पानी निगरानी प्रणाली बनाएगी? तो इसे 2 वर्षों तक यह प्रणाली को बनाया जाएगा, यानी कि 2 वर्षों तक इसकी योग्यता या मान्यता होगी। और बात करें तो हरियाणा ये पानी से संबंधित है, तो हरियाणा वाटर अथॉरिटी बनाने वाला देश का 5वां राज्य बना है, और इस अथॉरिटी का चेयरमैन है केशनी आनंद अरोड़ा। ये हरियाणा की पहली मुख्य सचिव रह चुकी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार नशे के मामले में देश में हरियाणा कौन से स्थान पर है? तो 5वें स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2020-21 में हरियाणा कौन से स्थान पर रहा? तो हरियाणा 4थे स्थान पर रहा। पहले स्थान पर है मध्य प्रदेश, फिर उड़ीसा, फिर हिमाचल प्रदेश, और हरियाणा 4थे स्थान पर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा के किस जिले के बॉक्सर मनीष कौशिक टोक्यो ओलंपिक 2021 में भाग लेंगे? तो भिवानी जिले से बिलोंग करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा राज्य में भूजल दोहन के कारण कितने ब्लॉक रेड जोन में आ चुके हैं? तो हरियाणा के 85 ब्लॉक रेड जोन में आ चुके हैं, जो हरियाणा के 60% पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा के किस जिले में राज्य की पहली हॉट एयर बलून सुविधा शुरू होगी? तो पंचकुला जिले में से शुरू किया जाएगा। दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा के किस जिले में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान बनाया जा रहा है? तो किस जिले में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी फैशन संस्थान बनाया जा रहा है? तो बहुत से बच्चों ने राइट आंसर दिया। थैंक यू सो मच उनका आंसर देने के लिए। और ये पंचकुला जिले में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हरियाणा के एथलीट नीरज चोपड़ा ने सिटी ऑफ लिस्बन एथलेटिक मीट्स में कौन सा पदक जीता है? अगर दोस्तों आपको इसका आंसर पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और साथ ही एक्स्ट्रा फैक्ट बताने की कोशिश करना इसके बारे में, क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को लिख कर देखते हो हमें लंबे समय तक याद रहती है, उसका फायदा आने वाले एग्जाम में हमें मिलता है। तो प्लीज़ कमेंट जरूर किया करो या लिख कर देखा करो, ऐसा करने से हमें याद रहता है। तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना।